हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 5 पार्ट में अभी तक चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट 6 और हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन के जो कारक होते हैं या जो माध्यम होते हैं परागण के, जिनके द्वारा पोलन ग्रेन मादा पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। वो माध्यम हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से माध्यम वो हो सकते हैं जब पर परागण होता है पुष्पों में। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है वायु परागण को, जल परागण को और कीट परागण को। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो बाकी बचे हुए माध्यम ये कारक हैं परागण की प्रक्रिया में, पर परागण की प्रक्रिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है इसमें पक्षी परागण और निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। इसमें क्या होता है, पक्षी परागित फूल कीट परागित फूलों के सदृश ही होते हैं। दिखने में ये कीट परागित फूलों की तरह ही सुंदर और आकर्षक होते हैं क्योंकि इन्हें भी पक्षियों को आकर्षित करना है। ऐसे फूल प्रायः बड़े व मजबूत होते हैं। बड़े होते हैं ताकि दूर से पक्षियों को दिख सकें, मजबूत होते हैं ताकि जब इन पर पक्षी आकर बैठें तो ये टूटे ना। अगला है बहुधा ये लाल नारंगी अथवा नारंगी नीले होते हैं। इनका कलर है नारंगी, लाल या नारंगी नीले। इस प्रकार के इनके कलर होते हैं क्योंकि ये पक्षियों को आकर्षित करने वाले रंग हैं तथा इनमें मीठा तरल रस प्रचुर मात्रा में भरा होता है। मीठा तरल रस से यहाँ पर मतलब है मकरंद या नेक्टर जिसे हम कहते हैं, जिसको खाने के लिए पक्षी इस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। तो इनमें वो भरा होता है ताकि पक्षी आएँ, इसको खाएं और साथ में परागण भी हो जाए। वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर की ओर निकले होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे ही पक्षी पुष्प पर आकर बैठे तो उसके शरीर पे जो पोलन ग्रेन यानी कि परागकण लगे हुए हैं जो उसने दूसरे पुष्प से ग्रहण किए थे, मेल फ्लावर से ग्रहण किए थे, वो आसानी से इस स्टिग्मा पर अटैच हो जाएं या इसके संपर्क में आ जाएं और परागण हो सके। अगला है नियमित रूप से परागण करने वाले पक्षियों में हमिंग पक्षी यानी हमिंग बर्ड, शकरखोरा यानी सनबर्ड और मधुचूसक यानी हनी सकर हैं। ये फेमस पक्षी हैं जो ऑर्निथोफिली के लिए जाने जाते हैं। ये छोटी पतली चोंच तथा सुहावने रंग वाले पक्षी होते हैं। इनका कलर तो सुहावना होता ही है, बहुत सुंदर और आकर्षक रंग इनके होते हैं, लेकिन साथ में इनकी चोंच बहुत पतली और नुकीली और छोटी होती है ताकि वो आसानी से पुष्प के अंदर जाकर मकरंद यानी कि नेक्टर को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकें और इसके साथ साथ ही पॉलिनेशन भी हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन। इनके इमेज देखते हैं। ये है सनबर्ड, ये है हनी सकर और ये है हमिंग बर्ड। ये वो महत्वपूर्ण पक्षी हैं जो परागण करते हैं कुछ विशेष पुष्प प्रजातियों में। आगे देखते हैं पक्षी परागित फूलों में अफ्रीका का मार्क ग्रेविया अम्बुलेटा, कैलिस्टेमन सिट्रीनस जिसे हम बोटल ब्रश भी कहते हैं, और सिल्क कॉटन जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं सेमल। तो ये कुछ पुष्प हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। ये है उन फ्लावर के डायग्राम। ये है कैलिस्टेमन सिट्रीनस जिसे हम बोटल ब्रश भी कहते हैं, इसके अलावा सिल्क कॉटन या सेमल। तो ये इन दोनों फ्लावर के इमेज हैं। आप देख सकते हैं, आपने इन पुष्पों को देखा भी होगा। इनमें जो पॉलिनेशन होता है यानी कि जो पोलन ग्रेन पहुँचते हैं स्टिग्मा तक, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक, वो पक्षियों के द्वारा ही पहुँचाए जाते हैं। आगे देखते हैं चमगादड़ परागण जिसे हम कहते हैं चिरिप्टोफिली। इसमें क्या होता है, चमगादड़ आमतौर पर उन पुष्पों में परागण करते हैं जो रात में खिलते हैं। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि हम जानते हैं कि चमगादड़ रात्रिचर होता है। ये रात्रि में अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, तो ऐसे पुष्पों पर बैठते हैं ये जो रात में खिलते हैं। प्रकृति ने बहुत ज़्यादा अनुकूलन करे हैं ताकि हर प्राणी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, और बहुत ही अच्छे और अनुपम उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अनुकूलन के। तो चमगादड़ उन्हीं पुष्पों पर जाएंगे जो रात में खिलेंगे, और ऐसे पुष्प बड़े मजबूत होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि चमगादड़ उल्टा लटकता है जिस जगह वो बैठता है या रुकता है। तो पुष्पों का मजबूत होना आवश्यक है ताकि वो इनके भार को संभाल सकें। पुष्प गंध युक्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि रात्रि में इस गंध को महसूस करके चमगादड़ इन पुष्पों की ओर आकर्षित हो सकें। इन पुष्पों में खाने योग्य परागण होते हैं, ईडिबल पॉलन ग्रेन जिसे हम कहते हैं। इन पॉलन ग्रेन्स या पराग कणों को खाने के लिए भी
चमगादड़ इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये रहा एक फ्लावर जिसमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है, किगेलिया पिन्नाटा। किगेलिया पिन्नाटा। इस पुष्प में जो परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। रात में खिलते हैं ये पुष्प, रात्रिचर होते हैं चमगादड़। चमगादड़ आकर इन पुष्पों पर बैठते हैं, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक जाते हैं और अपने साथ साथ पोलन ग्रेन भी लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से चेरेप्टोफिली होता है। अगला है घेंगा परागण यानी मेलिकोफिली। मेलिकोफिली का मतलब है जिन पुष्पों में घींगे द्वारा परागण होता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेलिकोफिली। इसका उदाहरण है एरिसेमिया, जिसे हम स्नेक प्लांट भी कहते हैं। तो इस फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो घेंगे यानी कि स्नेल्स के द्वारा होता है। अगला है ओफियोफिली या सर्प परागण। बहुत ही विशेष या रेयर होता है। कुछ पौधों में सांप के द्वारा परागण होता है और इसके उदाहरण है सैंडलवुड, सेंटेलम एल्बम जिसे हम कहते हैं, और एरम। और ये रहा सैंडलवुड यानी कि चंदन का वृक्ष। आपने सुना भी होगा कि इस वृक्ष पर सांप रहते हैं और उन्हीं के द्वारा इन पुष्पों में परागण भी होता है, यानी पोलन ग्रेन्स को फीमेल फ्लावर तक लेकर जाया जाता है स्नेक्स के द्वारा या सांपों के द्वारा। इसके बाद है मिर्मिकोफिली यानी कि चींटी के द्वारा परागण। बहुत कम और रेयर होता है ये भी। कुछ पौधों में चींटी के द्वारा परागण होता है, तब हम उसे कहते हैं मिर्मिकोफिली। और इसका एग्जाम्पल है लेपोरेला फिम्ब्रिएटा, एक प्रकार का ऑर्चिड प्लांट है। ये रहा लेपोरेटा फिम्ब्रिएटा का पुष्प और इसमें जो पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो चींटियों के द्वारा होता है। इसके बाद आता है जूफिली। जूफिली शब्द का मतलब समझिए विभिन्न जंतुओं द्वारा परागण। अभी तक हमने जो परागण के माध्यम पढ़े, चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे वो घेंगा हो, चींटी हो या सर्प हो, ये सभी सम्मिलित रूप से जूफिली कहे जा सकते हैं। जूफिली का मतलब है जंतुओं के द्वारा परागण, चाहे वो किसी भी जंतु के द्वारा होता है। लेकिन चमगादड़ को हमने एक विशेष नाम दे दिया चेरेप्टोफिली। ऐसे ही हमने चींटियों के केस में एक विशेष नाम दे दिया मिर्मिकोफिली, घेंगे के केस में मेलिकोफिली। लेकिन जब हम किसी जंतु द्वारा परागण को कोई विशेष नाम नहीं देते तो हम उसे सामान्य भाषा में जूफिली कह देते हैं। जैसे जूफिली वाले परागित पुष्प कौन से हैं? वो हैं रंगीन सुगंधित पुष्प, क्योंकि सारे जंतु उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं। खाने योग्य परागण वाले पौधों में भी जूफिली होता है और चरने वाले जानवरों के द्वारा भी परागण होता है, उसे भी हम जूफिली कहते हैं। बंदर, गिलहरी और शाकाहारी पशु इसके उदाहरण हैं जो जूफिली करते हैं, यानी कि जिनके द्वारा पोलन ग्रेन को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है। तो जूफिली का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी जंतु के द्वारा परागण। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कि चमगादड़ भी एक जंतु है तो उसका जूफिली क्यों नहीं है। उसका भी जूफिली है, लेकिन उसका एक विशेष नाम भी है चेरेप्टोफिली। और अगर कोई विशेष नाम नहीं देते किसी जंतु के द्वारा परागण को तो हम उसे सामान्य भाषा में जूफिली कह देते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आने वाले टॉपिक्स जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे वो हैं निषेचन, एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूणपोष, भ्रूण और बीज और फल, सीड एंड फ्रूट जिसे हम कहते हैं, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अभी हम कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो आप उन सभी वीडियोस को देखेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जब तक अगले वीडियोस आते हैं तब तक आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।